नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आवाहन करते हैं आपके इस विशेष कार्यक्रम में, जिससे माँ आकर के यहाँ पर विराजमान हो और हम सभी का, जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबका कल्याण करें। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। यहाँ प्रार्थना करते हैं माँ से कि न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री। हे माँ, आपके सिवाय इस संसार में रिश्ते कितने भी घनिष्ठ हों, कितने भी जो है सक्रिय रिश्ते हों, लेकिन सारे रिश्ते जब तक आपकी कृपा नहीं होती, आपकी गति प्राप्त नहीं होती, आपकी समीपता प्राप्त नहीं होती है, तब तक कोई भी रिश्ता नज़दीक नहीं होता है। सारे रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होते हैं। हे माँ, सिर्फ आपकी ही शरणागति ही मेरे जीवन की गति है। गतिस्त्वं त्वमेकां भवानी। जय माँ कात्यायनी। अगर आपका भी कोई सवाल है या आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है पर लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता, वो अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता उस धन में से, तो ऐसा किस ग्रह के कारण से होता है? सर्वप्रथम इस बात पर विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए कि उस व्यक्ति के जो वर्तमान कर्म हैं, उन कर्मों का भी ध्यान होता है। साथ में जैसे कहते हैं ना कि संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण, ये तीन कर्म जो विशेष हैं व्यक्ति के जीवन में, तो जो संचित कर्म है, संचित कर्मों का बहुत बड़ा इस जीवन में रोल होता है। साथ साथ संचित कर्मों के आधार पर उसकी कुंडली का निर्माण यानी ग्रह गोचर जब बैठते हैं तभी उसका संसार में जन्म होता है और जन्म कुंडली में ग्रहों को देखा जाता है कि किन ग्रहों के कारण उसके जीवन में ऐसे फल फलीभूत हो रहे हैं, ऐसे फल मिल रहे हैं उसको। तो इसमें विशेष कारक जो होता है ग्रह, वो सूर्य का विशेष रोल है, बहुत बड़ा रोल है। दूसरा, द्वितीय भाव, नवम भाव और दसम भाव का इसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत ये जो है बहुत बड़ा इनका एक संबंध होता है भावों का। द्वितीय भाव का कारक जो ग्रह है, इसमें बताया गया चंद्रमा का भी कारक बहुत बड़ा माना जाता है। द्वितीय भाव का कारक ग्रह मंगल को भी माना जाता है इसमें कारक। एवं जो नवम भाव है, नवम भाव को बृहस्पति से संबंध, सूर्य से संबंध, दसम भाव का संबंध सूर्य से, शनि से, इनका विशेष संबंध ग्रहों से माना जाता है। तो भाव जो कुंडली के हैं, ये तीन ग्रह, तीन भाव विशेष रूप से हैं। सूर्य का बहुत बड़ा रोल, शनि का भी बहुत बड़ा रोल इस जीवन में होता है, मंगल का भी बहुत बड़ा इस जीवन में रोल होता है, जिसकी वजह से धन तो बहुत है जीवन में, धन इकट्ठा किया गया। माता पिता के द्वारा भी जो पूर्वजों की संपत्ति मिली या उसने अपने जीवन में धन कमाया, इकट्ठा किया, लेकिन जब खर्चे की बारी आती है तो पता लगा कि वो धन किसी और के पास ट्रांसफ़र है या उसकी बुद्धि वहाँ पर चलती नहीं है। और जब ऐसा मन में विचार आता है, चाहे वो धर्म के कार्य हो, चाहे वो दान करने के लिए हो, चाहे वो उपयोग करने के लिए हो, तो मन की विचलता हो जाती है। यानी आत्म तत्व, सूर्य कारक कहाँ का होता है? आत्मा का। चंद्रमा कारक कहाँ का होता है? मन का। और जब तक इन दोनों की इच्छाएं नहीं होती, इन दोनों शक्तियाँ प्रबल नहीं होती हैं, तब तक व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। द्वितीय भाव के कारक से यानी चंद्रमा बताया गया, और सूर्य जो कि दसम और नवम से कारक है, जो कि धर्म, कर्म, अच्छे कार्य सारे करवाते हैं। तो इनमें विशेष इनका रोल होता है। इन्हीं के कारण व्यक्ति जीवन में धन इकट्ठा किया, पूर्वजों से प्राप्त भी हुआ, लेकिन वो जब खर्चे करने की बारी आती है बिल्कुल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखने वाली यही बात होती है कि ये तीन भाव और ये विशेष ग्रह है जो कि बताया गया, इन ग्रहों को ध्यान देना होता है। इन्हीं के कारण ये अक्सर समस्याएं आती हैं। ये ग्रह तो पीड़ित होते हैं या पाप ग्रह के द्वारा दृष्ट होते हैं, या जो दशमांश कुंडली होती है, दशमांश कुंडली में ये ग्रह पीड़ित होते हैं, तभी ऐसी अवस्थाएं जीवन में आती हैं। आचार्य जी, भी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोटकपुरा पंजाब से बोल रहा हूँ सर। जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुमित मित्तल जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 22 दिसंबर 1995। 22 दिसंबर 1995। 27 दिसंबर 27। ओके, 27 दिसंबर 1995। जन्म का समय? हाँ जी, 8:02 शाम के।
8:02 शाम के। जी कहाँ पर जन्म हुआ आपका? ये कोटकपुरा पंजाब में है। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ सर मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में सर। जी गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी। जी श्रीमान जी, आपकी कुंडली मेरे सामने खुल गई है अभी और आप जानना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो क्या अभी आपकी तैयारी क्या है वैसे? मेरी जो तैयारी कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अभी। अच्छा, अब कुंडली में देख पा रहा हूँ आपकी श्रीमान जी, जो कि आपका दसम भाव का स्वामी मंगल जाकर के सूर्य के साथ छठे भाव में बैठा हुआ है। वर्तमान में शनि की महादशा के अंतर्गत राहु चल रहा है इस समय, जिनमें 7 अप्रैल 2017 से ये शुरू हुआ है। तो इस समय जो राहु की दशा है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इसके आधार पर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी तो यहाँ पर कुंडली के आधार पर आपकी बाधा चल रही है, जो कि ये राहु बाधा कारक ग्रह होता है। राहु आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में बैठा हो, जहाँ की आपके पराक्रम स्वास्थ्य में भी बाधा देगा, आपके आने वाले समय में बाधा दे सकता है। और जो भी किसी से अगर आप पहुंच भी लगाओगे, अप्रोच लगाओगे तो वहाँ भी बाधा दे देगा। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आपको क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि भगवान शिव का विशेषकर पूजन, और भगवान शिव का एक होता है शिवाष्टक, जिसे कहते हैं नमामि शमी शान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। इस शिवाष्टक का अनुष्ठान करवा लीजिए आप, तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। और आपका जो आपकी कामना है, जो आपकी कामना के अनुसार जो बाधा चल रही है, ये बाधा आपकी कम हो जाएगी, कामना आपकी पूर्ण होने का के जो कगार पर रहेगी, यानी पथ आपका बढ़िया हो जाएगा। साथ में दूसरा उपाय आपका एक और दे देता हूँ, वो आपको करना चाहिए। दूसरा उपाय आपका श्रीमान जी ये है कि आपको माँ भगवती का जो एक दिव्य कवच होता है, वैष्णवी कवच, ये कवच आप प्राप्त करके और धारण कर लीजिएगा इसी समस्या के अनुसार। क्योंकि राहु चल रहा है, राहु किसी को छोड़ता नहीं, राहु एक स्थिर शक्ति है, यानी सोचनीय शक्ति है। तो इस तरह से अगर आप वैष्णव कवच को धारण कर लेते हैं तो आप राहु आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। दूसरा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी भगवान शिव की पूजा से, जो कि पूजा करते हुए और जो शिवाष्टक का पाठ है उसका अनुष्ठान, इसकी मात्रा होती है 11,000 की संख्या में पाठ करवाया जाता है और 11 दिन के अंदर करवाया जाता है। इस तरह करते हैं श्रीमान जी, आपका जो मनोरथ है वो जल्दी सफल होगा, उस पर पथ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका समय आगे भविष्य में अच्छा रहेगा, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो लगेगी, पक्की बात है। जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताए, आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी भी एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, क्या नाम है आपका? संत कुमार शर्मा। जी बताएं, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये मेरा है 21 जुलाई 1954। 21 जुलाई 1954। जन्म का समय? सुबह 5:30 का। जी 5:30 बजे का। और फिरोजाबाद में आपका जन्म हुआ है? जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? अरे बहुत परेशानी चल रही है, कोई भी काम करते हैं वो सफलता ही नहीं मिलती, जी काम बिगड़ जाते हैं। जी श्रीमान जी, आपकी कुंडली मेरे सामने खुल गई है और कुंडली में देख पा रहा हूँ चंद्रमा आपके कम अंशों में, यानी मात्र 5 अंशों में जाकर के भाग्य भाव में बैठा हुआ है। और चंद्रमा की जो परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय आपके ऊपर चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा का ही अंतर चल रहा है, जो कि जनवरी 2017 से शुरू हुआ है। स्टार्टिंग जनवरी 2017 से शुरू हुआ है। तभी से चंद्रमा एक चंचल ग्रह होता है। चंद्रमा आपका लग्नेश भी है। लग्नेश चंद्रमा कम अंशों का भाग्य भाव में बैठा है, यानी आपका भाग्य आपका साथ इसमें बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। साथ में राहु और मंगल का योग है छठे भाव में। यहाँ पर आपको क्या करता है कि कहीं ना कहीं माइनस कर देता है, यानी ऋणवान भी बना सकता है, या बहुत सारे जो है अनैतिक खर्चे जो कि आपको शोभा नहीं देते या जो है उचित नहीं है, ऐसे खर्चे भी आपसे करवा रहा है। इसलिए आपकी परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही है। अब आपको करना ये चाहिए कि आप अपने घर में हनुमान जी का पूजन अगर करते हैं आप माता रानी के साथ, यानी माता रानी हो, उनकी भी जो है तस्वीर हो या मूर्ति हो, और साथ में हनुमान जी भी विराजमान हो, इनके साथ अगर हनुमान जी का पूजन करते हैं तो आपका ये जो समय चल रहा है, इस समय परेशानी आपकी चल रही है, क्योंकि मंगल आपका बकरी भी है, राहु द्वारा पीड़ित भी है, और मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव का यानी पंचमेश भी है, साथ में कर्मेश भी है। कर्मेश, पंचमेश, मंगल बकरी अवस्था में राहु के द्वारा पीड़ित, इसलिए आपको समस्याएं दे रहा है। तो आपको माता रानी का पूजन अनुष्ठान करना चाहिए। साथ में सुंदरकांड का पाठ अगर आप 11 दिन तक लगातार करवा लेते हैं, लगातार किसी ब्राह्मण के द्वारा, विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ में एक बाधा मुक्ति यंत्र आप सिद्ध करवा करके, प्राप्त करके और अपने घर में स्थापित करें, जहाँ आपका मंदिर है।
चावलों की ढेरी लगाएं, उसके ऊपर अपने यंत्र स्थापित करना है, उसका भी नित्य नैमित्तिक पूजन करना है। एक तीसरा उपाय श्रीमान जी आप और कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। ये तीसरा उपाय आपको यह है कि माता रानी के मंदिर में ये भी लगातार आपने 9 दिन तक करना है उपाय। शुक्रवार से शुरू करना है। 2 पीस अनार के माता जी को चढ़ाना है और एक झंडा, लाल रंग का झंडा हो जिसमें माँ लिखा हो या ओम लिखा हो, दोनों में से जैसे भी आपको उपलब्धता हो ऐसा आप करें। माता जी के मंदिर में चढ़ाएं, प्रार्थना करें, मत्था टेकें, आपको निश्चित बहुत लाभ होगा। आपकी जो समस्या भी चल रही है वो दूर हो जाएगी। जी, तो जो आचार्य जी ने आपको चमत्कारिक उपाय बताया, आप उन उपायों करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज मैंने आपसे पूछा था कि जिनके पास धन तो बहुत है पर लेकिन वो अपनी मर्जी से एक पैसा भी खर्च नहीं कर पाते, तो दुर्गा सप्तशती के माध्यम से, दुर्गा सप्तशती में ऐसे कौन से मंत्र हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से ऐसा क्या होगा जिससे कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, वो अपनी मर्जी से अपने धन को स्वेच्छा से खर्च कर सकें? क्या होता है दोस्तों कि मन का स्वामी विशेषकर चंद्रमा माना जाता है, और चंद्रमा जो महालक्ष्मी अष्टादश भुजा यानी 18 भुजा वाली जो महालक्ष्मी माता हैं, उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। चंद्रमा की शोभा वही प्राप्त है, तो उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि महालक्ष्मी के उद्देश्य से जो पाठ किया जाता है वो दूसरे अध्याय से लेकर के और चौथे अध्याय तक, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का विशेष रूप से अगर व्यक्ति इस परिस्थितियों में जी रहा है और धन बहुत ज़्यादा है, धन की उपयोगिता नहीं हो पा रही है, धन की श्रीमान जी क्या होता है, 3 गतियाँ होती हैं। पहला होता है दान, दूसरा है भोग और तीसरा नाश। यानी धर्म इकट्ठा है, धन के द्वारा धर्म कर्म ऐसे कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जा सकते या व्यक्ति नहीं कर पाता है, मन के प्रभाव से, आत्मा के प्रभाव से, कर्मों के प्रभाव से नहीं कर पाता है। तो दूसरा होता है भोग, कि कम से कम भोग तो कर ले। अगर भोग भी नहीं कर पाता तो धन का नाश हो जाता है। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, जो महालक्ष्मी स्वरूपा हैं उनका जो पाठ होते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथे अध्याय का पाठ, सिर्फ इतना ही करना है। साथ में कवच, अर्गला, कीलक और रहस्य तो होते ही हैं, लेकिन अगर इसका पाठ कर लेता है लगातार 7 दिन तक करता है या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवाता है, तो ये मनोवृत्ति बदल जाती है। क्योंकि मनोवृत्ति माँ के द्वारा ही बदलती है। माँ जब मन में निवास करती हैं, मन में अपने आप ही धार्मिक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो व्यक्ति धर्म या उसका भोग करता ही है। अगर 2 कार्य नहीं होते तो निश्चित दर्शकों धन का नाश हो जाता है। और धन मेहनत से कमाया जाए, परिश्रम से कमाया जाता है, इसके बाद उसका धन का उपयोग ना हो पाए और धन का नाश होता है, यानी अनैतिक क्रियाओं में धन चला जाता है, तो फिर अपमान भी होता है, लोग उल्टे सीधे शब्द भी उपयोग करते हैं। तो ऐसी उपयोगिता ना आए, उससे पहले आप दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय का, यानी जो मध्यम रहस्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय के पाठ करें या करवाएं। अगर ज्ञान है संस्कृत का तो करें, अन्यथा किसी विद्वान के द्वारा करवाएं, जिससे आपको ये लाभ प्राप्त हो। क्योंकि धन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। तो महालक्ष्मी के पाठ से बहुत अच्छा फल मिलता है इसका। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से या करवाने मात्र से हमें कैसे लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे। ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया।
गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से किस प्रकार से लाभ होता है। दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश की जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम है आपका? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मेरा नाम है गीता मिश्रा जी। कहाँ से बोल रहे हैं गीता जी? हम बोल रहे हैं द्वारका सेक्टर 1 से। क्या जानना चाहते हैं गीता जी आप? मैं यही जानना चाहती हूँ, मेरे घर में कलेश रहता है। घर में क्लेश रहता है जी। आचार्य जी, इन्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, पर लेकिन ये जानना चाहते हैं कि इनके घर में क्लेश रहता है, तो क्या आप प्रश्न शास्त्र से बता सकते हैं इनके बारे में? जी बिल्कुल। प्रश्न कुंडली जो होती है, प्रश्न कुंडली भी बहुत कुछ दर्शाती है। प्रश्न कुंडली के माध्यम से लग्नेश को देखना, प्रश्न कुंडली माध्यम से चतुर्थ देश को देखना, प्रश्न कुंडली के माध्यम से सप्तम भाव को देखना, ये कुंडलियाँ बहुत कुछ बताती हैं। वर्तमान में मैं देख पा रहा हूँ जो आपकी प्रश्न कुंडली मेरे सामने है, उसमें लग्न में राहु बैठा हुआ, 7 अंशों का केतु की संपूर्ण दृष्टि आपकी लग्न के ऊपर है, एवं पंचम भाव को देख पा रहा हूँ तो चंद्रमा और शनि का योग है, यानी चंद्रमा आपके मन का कारक होता है, लगन में राहु विराजमान है। तो क्या होता है इससे कि आपकी जो मति है, यानी आपके जो विचार हैं, आपकी सोच में कहीं ना कहीं मलिन चल रहे हैं। इस समय जीवन में घनघोर समस्याएं आपकी चल रही हैं कि लगन में राहु बैठा हुआ आपके जीवन में सोच में यानी विचारों में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मानसिक तनाव, जो भी कार्य करना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं आपकी उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक भी देख पा रहा हूँ कि जो मंगल है, 3 अंश का मंगल कर्म स्थान में बैठा हुआ, कर्म क्षेत्र को भी ये रोक रहा है विशेषकर। और देवी जी, इस समय आपके ऊपर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ केतु की महादशा के अंतर्गत शनि का अंतर चल रहा है प्रश्न शास्त्र के अनुसार, और शनि आपका पीड़ित अवस्था में जाकर के शत्रु भाव में बैठा, पंचम भाव में। तो आपको इस समस्या के आधार पर आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। उस छोटे से उपाय से आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उपाय छोटा सा ये है कि आप सर्वप्रथम अपने नाम और गोत्र के अनुसार सिद्ध करवा करके और वैष्णवी कवच प्राप्त करें, और कवच प्राप्त करने के बाद सिद्ध करवाएं, प्राप्त करें। जब कवच आपको प्राप्त हो जाए तो अपने घर में 9 कन्याओं को उनको प्रसाद दें, छोले का और हलवे का प्रसाद दे करके एक चुन्नी और कुछ दक्षिणा और फल उनको दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित है इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय आपको ये करना चाहिए कि जहाँ भी कहीं आसपास गौशाला हो या गाय माता का निवास हो, गौशाला में जाकर के एक गौशाला की चौखट पर एक दीपक जलाना है देसी घी का, और गौ माता के लिए कुछ चारे का दान या अन्न का दान आपने वहाँ पर करना है, जिससे कि गौ माता की सेवा होती रहेगी। जैसे जैसे सेवा उनकी होती वैसे वैसे आपको भी उस पुण्य का लाभ मिलेगा, आपका जीवन
बढ़िया सकारात्मक तरीके से चल पड़ेगा, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, सफल हो जाएगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हम निरंतर अपने इस कार्यक्रम के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो अब मैं आगे जानना चाहूँगा कि आगे हमें किस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दर्शकों, नित्य नैमित्तिक हमारा पाठ चल रहा है और पाठ में आप निरंतर जोड़ते हैं और लोगों को जोड़ते हैं कि जिससे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ आप स्वयं कर सकें, मंत्र शक्ति आपके हृदय तक पहुंच सके। ऐसे ही आप सबको जोड़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, ये आप मुझे बताते रहते हैं। यहाँ पर माँ का ध्यान करते हैं। पहले प्रथम अध्याय का खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलं भुसुंडिं शिरा शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां शर्वांगभूषावृतां नीरास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषपिते हरौ कमलजौ हन्तुं मधुं कैटभम् हन्तुं मधुं कैटभम्। यहाँ प्रार्थना करते हैं इस ध्यान में, कहते हैं कि जो इस ध्यान में माँ काली की प्रार्थना की गई है। खड्गम चक्र गदेशु चाव परिघान, जो अपने हाथ में चक्र गदा खड्ग तलवार लेकर के भुसुंडी इत्यादि शंख माँ लेकर के जो विराजमान है। त्रिनेना करैस्त त्रिनेनाम, त्रिनेत्रधारी माँ। सर्वांग भूषाम, जो सर्वांग सुंदर देवी माँ है। नीले वर्ण में है, नीलास मद्युति माँ से पाद, उसका बिल्कुल नीलम के वर्ण में माँ विराजमान है। और मधु कैटभ का हरण करने वाली माँ, उन महाकाली का हम ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। इस तरह इस ध्यान को करते हुए ओम नमः चंडिकाय, चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। अब यहाँ पर मार्कंडेय जी कथा आगे सुना रहे हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं ऋषियों और मुनियों से, क्योंकि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से सुना है। अब मार्कंडेय जी यही कथा आगे ऋषियों और मुनियों को सुना रहे हैं, आगे विस्तारित। ये कथा आप नित्य नैमित्तिक सुनते भी रहते हैं, बाकी विषय आपको आगे अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, भी एक कॉलर उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रेखा शर्मा, दिल्ली से बोल रहे हैं जी। अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं रेखा जी। मेरी लड़की के बारे में पूछना है। लड़की का डेट ऑफ बर्थ है 1990 21 नवंबर 1990। जन्म का समय सुबह 5 बजे। जी। कहाँ पर जन्म हुआ? दिल्ली। जी। बताएं, क्या जानना चाहती हैं अपनी बिटिया के बारे में? शादी के बारे में जानना चाहती हैं गुरु जी। जी। कि शादी कब तक होगी और लव मैरिज होगी, अरेंज करेगी बच्ची, क्या आपकी माँ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कुंडली मेरे सामने, रेखा जी कुंडली मेरे सामने खुल गई है। मैं भी देख पा रहा हूँ कि कुंडली मकर लग्न की कुंडली है। लग्ने शनि जो है, गुरु और शनि का योग है। मेष राशि में शनि इनका नीच का है, लग्नेश नीच अवस्था में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में मैं देख पा रहा हूँ राहु बैठा हुआ है, जो कि इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा और शुक्र का अंतर चल रहा है। अगर देखा जाए कि आपका एक प्रश्न है कि शादी का योग इनका कब तक बनेगा, तो वर्तमान में इनका योग चल रहा है। ये योग इनका जो शुरू हुआ है मई 2016 से शुरू हुआ है, जनवरी 2018 तक ये चलेगा। और एक आपका प्रश्न ये है कि लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज करेंगी, तो इनका पसंद जो है वैवाहिक स्थिति को देखा जा रहा है तो पसंद इनकी अपनी ही होगी, साथ में वो पसंद आपके साथ जुड़ जाएगी, यानी लव के बाद अरेंज मैरिज में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह इसमें योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा है, शुक्र इनका लग्न में बैठा हुआ है, राहु वर्तमान में सप्तम भाव में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में। तो इस तरह ये व्यवस्था ऐसी रहेगी। बच्चे का जो स्वभाव है थोड़ा सा गुप्त रहती है, नहीं कम बोलना, यानी सोचना ज़्यादा, यानी माइंड ज़्यादा चलता है लेकिन बॉडी कम चलती है। ऐसी भी परिस्थितियाँ इस कुंडली में आ रही हैं। कुंडली चंद्रमा जो है सिंह राशि में बैठा हुआ, यानी इनकी जो जन्म की राशि है वो सिंह राशि है। थोड़ा सा गुस्सा भी इनको आ सकता है, जो बुद्धि है थोड़ा सा तीव्र हो सकती है, गुस्सा आ सकता है, ऐसी उनका बच्चे का स्वभाव है। एक चीज़ जो कि दोष उत्पन्न हो रहा है, लग्नेश शनि का नीच अवस्था में बैठना, ये दोष उत्पन्न करता है। तो आपको चाहिए कि गुरु का और शनि का, इन दोनों की शांति आप अवश्य कराएं। इस बच्चे को जो है 5.25 लत्ती में पहली उंगली में, यानी बाएं हाथ की पहली उंगली में पुखराज धारण करवाएं। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस बच्चे के नाम और गोत्र से सिद्ध करवा करके ही पहनाएं। साथ में उस दिन जिस दिन पहनवाएं, यानी बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में पहनवाएं। साथ में बृहस्पति से संबंधित
पीले वस्त्र का और पीली दाल का और कुछ जो है स्वर्ण का अनुदान जरूर करवाएं, जिससे कि इसको लाभ हो। साथ में चाहते हैं कि इसका जीवन बहुत सुखमय चले, अच्छा चले, बढ़िया चले, तो इस बच्चे को आप वैष्णवी कवच अवश्य पहनवा दें, विवाह से पहले पहनवा दें, जिससे कि इसका जो आने वाला दाम्पत्य जीवन है वो बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छा जीवन बीते इसके। क्योंकि मैं अक्सर दर्शकों को वैष्णवी कवच का दर्शन नित्य नैमित्तिक में करवाता रहता हूँ, जिससे कि दर्शन करने से, कहते हैं ना कि स्पर्शनम ये दर्शनम पाप नाशनम, दर्शन से और स्पर्श करने से पाप का नाश होता है, दोष का नाश होता है। जीवन में जो कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिविटी देते हैं, तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो जब दर्शन तो करते ही हैं, साथ में जब स्पर्श करते हैं, यानी वैष्णवी कवच आपके हृदय से जब स्पर्श करता है तो आपकी ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, इस बच्ची को भी आप वैष्णवी कवच पहनाएं, जिससे कि इसका आने वाला जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा चले। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष उपाय। को विशेषकर अगर देखा जाए कि आपके जीवन में, आज हमारा विषय यही था कि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, यानी आपने जीवन में धन बहुत इकट्ठा किया, लेकिन उस धन का सदुपयोग आप नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आपको कहीं ना कहीं मन से संबंधित और आत्मा से संबंधित उपाय करने बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि एक धार्मिक उपाय बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक उपाय बहुत अच्छा है कि आपको दुर्गा सप्तशती का जो पुस्तक है, उस पुस्तक का अनुदान करना बहुत ही अच्छा रहता है। विशेषकर अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी, 15 दिन में ये 3 तिथियाँ आती हैं, 3 तिथियाँ माता जी की हैं। अगर इसका आप दान कर पाते हैं तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है, बुद्धि विशेषकर आध्यात्मिक हो जाती है, जिससे कि आप आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार और जो है सुधार कर सकते हैं। अगर ये काम आपने किया तो ये करना कब है? ये लगातार 7 अष्टमी को करना। अगर आप अष्टमी करते हैं तो लगातार 7 अष्टमी को कीजिए, और नवमी करते हैं तो आप 7 नवमी को कीजिए, अगर चतुर्दशी करते हैं तो 7 चतुर्दशी को कीजिए। इस तरह उपाय करते हैं तो आप निश्चित है कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अध्यात्म को इकट्ठा कर पाएंगे, पुण्य का संचय कर पाएंगे। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन पर मिल लेना चाहते हैं, वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश की जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें 09811927499।